जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है श्रीवास्तव और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि अभी मेरी एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी और उसने मुझसे कहा कि क्या दोस्त, इंडिया में फ़ोन टैपिंग कहीं से भी वाजिब है, ठीक है, लीगल है, और अगर है तो फिर जो हमें राइट्स मिले हुए हैं आर्टिकल 19 में, या फिर जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, उनका क्या है ना, अगर ऐसा है। सो मुझे याद आया कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ इस समय, और फिर मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पता करता हूँ। ऐसे तो मुझे जैसे जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो मैं उसके बारे में ठीक से पढ़ाई वढ़ाई कर लेता हूँ। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी बताना चाहिए। मैंने पढ़ा फिर, तो मुझे पता चला कि एक कंपनी थी दैट वाज PUCL, ठीक है। इसका नाम था पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टी, ठीक है। ये तो इसने जो है 1995 में 1996 में, सॉरी, सेक्शन 5 का जो दूसरा क्लॉज है ITA 1885 एक्ट का, दैट इज़ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ठीक है। इसका जो सेक्शन 5 का दूसरा क्लॉज है, जो कि कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, वो फ़ोन टैप कर सकती है, लेकिन दो कंडीशन पे। पहला, एक तो पब्लिक इमरजेंसी लगी हुई हो, या फिर दूसरा इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स हो, ठीक है। मतलब लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का उस की वजह से इंटरेस्ट जो है वो खतरे में है। मतलब उस अगर फ़ोन को टैप ना किया गया तो जो लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो खतरे में है, ठीक है। इन दो कंडीशंस पे फ़ोन को टैप किया जा सकता है अंडर सेक्शन 5 ऑफ सेकेंड ऑफ ITA एक्ट 1885, ठीक है। इसको चैलेंज किया PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में। देन सुप्रीम कोर्ट ने बताया भाई कि ऐसा है कि हम ऐसा, मतलब PUCL ने कहा कि भाई हमारे आर्टिकल 19 1A का फिर क्या है ना, जो कि कहता है कि राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, ठीक है। मतलब हम खुलकर किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं ना। तो फिर इसका क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है कि आप बिल्कुल जो मन करे वो करें, और हाँ, यहाँ पे सोचने वाली बात तो है ही कहीं ना कहीं कि किस तरीके से फ़ोन टैपिंग चल रही है। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ये राइट है, ठीक है, लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इवन हमें राइट्स इसीलिए मिले ही हैं, कोई भी राइट हम ऐसा नहीं कर, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट है नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 22 एंड सॉरी आर्टिकल 21 एंड 22 ये एब्सोल्यूट हैं, बाकी कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। मतलब उन सब पे कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है ऐसा, जैसा मैंने बताया कि लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के प्रोटेक्शन में। हाँ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा तो आर्बिट्रेरीनेस कुछ हो जाएगा ना, गवर्नमेंट कुछ भी अपना कह देगी कि सिक्योरिटी के नाम पे, इमरजेंसी के नाम पे, है ना। ये दो ही कंडीशन है। लेकिन हाँ, तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी बनाई, ठीक है। मैंने उन गाइडलाइंस को लिख लिया है, ठीक है, बताने के लिए। पहली बात तो वही जो प्री कंडीशन है कि कंडीशन होनी चाहिए, एक तो पब्लिक सेफ्टी की और दूसरा पब्लिक इमरजेंसी लगी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी गाइडलाइन क्या थी, दैट वाज द रिकमेंडेशन। उन्होंने कहा कि एक रिटन रिकमेंडेशन मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब फ़ोन टैपिंग से पहले एक रिटन रिकमेंडेशन जरूरी है होम सेक्रेटरी का, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का, ठीक है। एंड थर्ड वन वॉज द ड्यूरेशन। मतलब ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए, पहली बार में मैक्सिमम 2 महीने के लिए ही फ़ोन टैपिंग की जा सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जब होम सेक्रेटरी रिकमेंड करेगा उसके बाद जो भी वो रिकमेंड किए रहेंगे, रिटर्न रिकमेंडेशन दिए रहेंगे, वो जाएगी हाई पावर्ड कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी, और उसके मतलब एक रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के जज होंगे जो कि उसको लीड करेंगे, ठीक है। वो उसको पढ़ेंगे और उसके बाद ही फ़ोन टैपिंग अलाउ की जाएगी, ठीक। पहली कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख रहिएगा। एंड द सेकेंड वन वॉज कि इसकी जो टाइम लिमिट है, मैंने अभी बताया था कि पहली बार में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए ही ड्यूरेशन, मतलब वो फ़ोन को टैप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात और है कि अगर हाई पावर्ड कमेटी, जो कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, वो अगर चाहे तो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए भी अलाउ कर सकती है, ठीक है, रिकमेंड कर सकती है इस फ़ोन टैपिंग को। एंड द थर्ड वन इज़, अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ गई है तो और होम सेक्रेटरी तक बात नहीं पहुंचा सकते हम, तो हाँ, IG जो पुलिस होती है, ठीक है, IG पुलिस जो है वो तुरंत के लिए ले सकती हैं, मतलब एक्शन ले सकती हैं फ़ोन टैपिंग वाला। लेकिन उसके बाद उन्हें वेरीफाई कराना होगा होम सेक्रेटरी से, और देन वही जो प्रोसीजर है हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा। बिल्कुल
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है, क्या ही कहूँ। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी आपको। कोई भी डाउट रह गया हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई गलती हुई हो तो माफ़ भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।